सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं और वीरू होंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। आइडिया है कि आज के सेशन के लिए थोड़ा सा होमवर्क कर लें, स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्या रडार पे रखना चाहिए। अब ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है। अपन यहाँ से होमवर्क कर रहे हैं। मूड अच्छा है क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करेगा। नए हफ्ते की शुरुआत मजबूत नोट पे होगी। हमें 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने थे। थर्सडे को जितना पेन आया था उससे बेहतर रिबाउंड फ्राइडे को हुआ। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स खैर थोड़े से पस्त पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए नेट संकेत बढ़िया है क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स जहां छोड़े थे अपन ने उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्राइडे की छुट्टी से जब लॉन्ग वीकेंड से लौट के आए तो नेट समीकरण बुरे नहीं है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने हैं उस पर डिटेल में कन्वर्सेशन कर लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसे बनाई टीम, क्या क्या रखा रडार पे? हाँ। देखिए आशीष, शुक्रवार का डेटा मतलब गुरुवार का डेटा तो खराब था, इसमें कोई राय नहीं। बहुत सारी बास्केट कोलैप्स हो रही थी, उसमें कोई राय नहीं। निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा था, कुछ बास्केट उनको मैंने कमजोर साइड पे रखा हुआ है। और मैं कमजोरी पे तब तक फोकस करूंगा जब तक कि हम 22,527 बाइसेक्ट ना कर दे। इसके ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं आशीष अपनी टीम की। मैंने पहला स्टॉक नेगेटिव ही लिया है, लेकिन याद रखिएगा फिर मैं बात जो कह रहा हूं 22,927 ये जोन के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है तो इन स्टॉक्स पे ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। स्टॉक है पहला आरती इंडस्ट्रीज, गजब कोलैप्स था और हम 10 डे के नीचे क्लोज हुए और हम इस रेंज के लोवेस्ट क्लस्टर पे आके क्लोज हुए हैं। लोवेस्ट क्लस्टर पे यकीन मानिए ये प्रेशर में तब तक रहेगा, लिख के रख लीजिए। और वो है एक लेवल, वो है करीब 395, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके नीचे अभी इसमें 365 तक का जोन खुला हुआ है। अगर 395 नहीं कट रहा है तो ये प्रेशर में रहेगा। और दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, टुवर्ड्स 48,000 क्लोज हुआ, बट ऑप्शन बेस के ऊपर क्लोज हुआ। जिन बैंक्स ने सिलेक्टिवली अगर आप देखें कुछ ओआई अच्छा पैटर्न था, दैट वाज शॉर्ट कवरिंग, करीब 15 लाख शेयर्स के ओआई में कम हुए और 20 डिमा के ऊपर क्लोज आया। बहुत इंप्रेसिव नहीं था, बट स्टिल आई मीन ठीक लग रहा था मुझे। और एक फ्लैग नीचे लोअर ट्रेजेक्टरी से विजिबल है। तो अगर ये 730 के ऊपर सस्टेन करे तो और सस्टेन करे नीचे ऑन द डाउन साइड करीब 724 का जोन, तो एसपीआई मेरे को ठीक ठाक तरीके से प्लेस्ड लगता है आशीष। पहले 2 में अच्छा पता नहीं क्यों मन तो कर रहा था कुछ सिलेक्टिवली। आईटी पेन में बहुत है, पर इस तरह के इंडिकेशन जैसे इन्फी के लिए खबर भी आ गई कि एक केस उल्टा दिया है वन टाइम पेमेंट करके। देखते हैं कैसे बिहेव करेगा, लेकिन मैं उन सब में नहीं जा रहा। वीरू सही कह रहे हैं कि जब तक वीकनेस है तब तक उस पॉकेट में से दूर ही रहना चाहिए। पर सिलेक्टिवली उसमें से एक मिड कैप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जिसमें अच्छे खासा दबाव आया, खूब रिच वैल्यूएशंस थे, खूब करेक्ट हुआ ये स्टॉक। इसको आज ग्रीन लेके जा रहा हूं, पर आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखिएगा। इवन थर्सडे को देखिए 2-2.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। खबर है इसीलिए ग्रीन है, खबर अच्छी है। कंपनी की पहले एक होली ओन्ड सब्सिडरी हुआ करती थी कोरिक्स जीएमबीएच। उसमें पहले एक विदेशी कंपनी ने इन्वेस्ट किया 2023 में। अब वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ZF ग्रुप की कंपनी थी। तो ये 50-50 जेवी दोनों के बीच बन गया था। अब वीकेंड पे अपडेट आया कि उस 50-50 जेवी में एक और इन्वेस्टर, मतलब अब दूसरा इन्वेस्टर लेकर आ गए अपनी पहले सब्सिडी जो 100% थी उसमें। क्वालकॉम वेंचर्स थर्ड शेयर होल्डर हो जाएगा उस कोरिक्स जीएमबीएच में, और उसके पास एक राइट होगा अपना स्टेक बढ़ाने का। कुल मिलाकर 10 मिलियन यूरोज इंजेक्ट करने की तैयारी कर रहा है क्वालकॉम वो जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी है ना। दरअसल इस समय तो क्वालकॉम एक स्ट्रैटेजिक माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा। केपीआईटी और ZF सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स के तौर पे बने रहेंगे। अभी जिस सब्सिडी में सब पैसा डाले चले जा रहे हैं, दरअसल वो वर्ल्ड क्लास ऑटोमोटिव मिडलवेयर स्टैक बनाने के लिए फोकस करने वाली है। काम कर रही है ऑलरेडी, उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स क्वालकॉम की तरफ से आते हुए। इंटरेस्टिंग अपडेट है, केपीआईटी टेक को ग्रीन करा, जबकि मूड आईटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला था लास्ट वीक। केईसी इंटरनेशनल दूसरा स्टॉक है जिस
को फिर से एक ऑर्डर मिला, ये भी करेक्ट हुआ है, अच्छा खासा केईसी इंटरनेशनल करेक्ट हुआ है। और ये देखिए थर्सडे को तो जरा केपीआईटी और केईसी दोनों बहुत धुल रहे हैं, फिर भी ग्रीन रख रहा हूं, आप थोड़ा सा वॉच करिएगा। मूड थोड़ा सा ठीक भी है। 1267 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बैक करे, ये अपडेट आया ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, और इनके केबल सेगमेंट में ऑर्डर्स आए। प्लस अपडेट के साथ साथ ये मेंशन करा गया है कि ईयर टिल डेट जो फ्रेश ऑर्डर इनटेक है, अब तो साल खत्म होने की कगार पे, 23,300 करोड़ रुपए के अब तक ईयर टिल डेट ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करें। पिछले साल से 35% का उछाल है, तो ऑर्डर बुकिंग तो बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं एग्जीक्यूशन और मूड मॉल अपनी जगह, केसी ग्रीन में रखा है। विरुद्ध 2 हो गए, दोनों इंटरेस्टिंगली के हैं। फिर आ रहा हूँ कोफोर्ज पे आशीष, यहाँ प्लेसमेंट नेगेटिव थी तो मैंने इसको नेगेटिव साइड पे रखा है, प्लस कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स। अब देखिए फिर कह रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी करीब 150 अंक ऊपर है, उस चीज़ को मत छूइएगा जो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबल कैंडिडेट बन सकती है, बट वीकनेस कहाँ तक परसिस्ट करेगी। इसके वीकली चार्ट्स को देखें, वो डिस्टर्ब हो गया। निफ्टी आईटी वीकली पर 100 वेमा के नीचे स्लिप कर रहा है, बट एक लेवल नोट करके रखिएगा, कोफोर्ज विल रिमेन अंडर प्रेशर टिल द टाइम ये अपनी कम से कम नहीं तो 73-80 की ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर रहा। 73-80 7400 जब तक पार नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग तबीयत से हुई थी, यहाँ पे करीब 92,000 शेयर जुड़े थे, तो जब तक 73-80 के नीचे है वीकनेस परसिस्ट करेगी। और जो लेवल लोअर रेंजेस पे खुला हुआ है वो है फरवरी लास्ट वीक का स्विंग लो, वो है करीब 7106 कोफोर्ज। और साइन मिड कैप आईटी में साइन का जनाब हाल ये है कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये वीकली पे 200 वेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई। आप इसका ओआई देखिए 1% है। अभी अगर 1220 के नीचे सस्टेन कर रहा है, 1200 का बेस तोड़ दिया है, तो वहाँ पे करीब करीब 1050 की ट्रैजेक्टरी खुली है। तो मैं इन दो स्ट्रक्चर्स को आशीष, जो कि वीकली पे काफ़ी ख़राब हो गए हैं, नेगेटिव साइड पर लेके चल रहा हूँ आशीष। अगले 2 जो मैंने रखे हैं दोनों रियल्टी कंपनी, रियल एस्टेट। जैसे आईटी धुल रहा है, वैसे ही आपने देखा होगा रियल एस्टेट में तगड़ा करेक्शन है, स्टॉक्स बहुत पिट रहे हैं। फिर भी 2 स्टॉक ग्रीन ले जा रहा हूं, एक मूड अच्छा है, दूसरा खबरें। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 2 प्रोजेक्ट लॉन्चेस के अपडेट आए। पहला आया कि बेंगलुरु के देवनहल्ली इलाका है, जहां पे एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल है 380 करोड़ रुपए का। ठीक था, 380 करोड़ तो स्टॉक मूविंग नहीं था। पर उसके बाद दूसरा अपडेट भी आया कि बेंगलुरु के एक और कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एक और इलाके में, अब वो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 14-15 एकड़ में स्प्रेड, और उससे रेवेन्यू पोटेंशियल 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। दरअसल वीकेंड में अपडेट्स आ गए 3000 करोड़ रुपए प्लस के रेवेन्यू पोटेंशियल के 2 लग्जरी प्रोजेक्ट्स बेंगलुरु में लॉन्च, ग्रीन कर दिए डेवलपमेंट पे आज। ऐसे ही ओबरॉय रियल्टी, वैसे मुंबई वालों ने तो देखा होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी अपडेट्स आ भी रहे थे। ओबरॉय रियल्टी का वीरू बड़ा एक फ्लैगशिप मॉल है मलाड गोरेगांव इलाके में, और बहुत अच्छा फुटफॉल वगैरह है उसका। अब इन्होंने, इनका एक प्रोजेक्ट है उसी के आगे बोरेवली में, उसमें स्काई सिटी मॉल का सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है इस वीकेंड पे। सॉफ्ट लॉन्च मतलब बेसिकली बहुत बिना शोर शराबे के पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। 15 मार्च को खुला था, उसके बाद खूब इंस्टाग्राम पे और वगैरह वगैरह पे अपडेट्स हैं। ब्यूटीफुल मॉल है, सॉफ्ट लॉन्च है, अभी भी कई सारी शॉप्स खुलनी बची हैं, लेकिन हाँ ऑक्यूपाइड ऐसा लग रहा था सब है। ग्रॉस लीजेबल एरिया उस मॉल का 12 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है, तो बढ़िया एनुअल इनकम आनी शुरू होगी, जैसे वो पिछले मॉल से आ रही थी। तो ओबरॉय रियल्टी को भी इन डेवलपर्स के बीच में ग्रीन रखा है, तो 2 रियल्टी अब रेडार पे थे। ओके, आपके 4 खड़ी हो गए, मेरे अगले 2। यहाँ पे मैं लॉन्ग साइड पे या फिर कंस्ट्रक्टिव या फिर थोड़ा सा जो स्टैट्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक विदाउट एनी आई थिंक डाउट इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर बैंकिंग स्पेस में। कोटक अभी भी याद रखिएगा अपनी मल्टी ईयर मल्टी मंथ रेंज दिसंबर 2000 से जो 21 से मेंटेन की थी, हालांकि उसका हाई करीब 2056 का था, बट प्रैक्टिकली जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है उसके हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ विद हाई डिग्री ऑफ शॉर्ट कवरिंग। 3% ओआई शेड हुआ, 10 लाख शेयर कम हुए। देखिए अब क्या है थ्रेशोल्ड पॉइंट कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, वो है 2000 का जोन। एक बार
मेरे ख्याल से इस वक्त सेशन क्लोज है, अदरवाइज मैं आपको 2000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाली दिखाता। अब अगर ये स्टॉक 1990 और 2000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो इसका 2060 और 2080 का क्लस्टर खुल जाएगा। SBI और एक लास्ट स्टॉक में इस सेगमेंट का रखूंगा वो है जुबिलेंट फूड। जो चीज़ नेगेटिवली प्लेस्ड है उसमें जुबिलेंट फूड सबसे ऊपर है। एक इन्वर्टेड फ्लैग 10 और ये 200 डिमा के नीचे ट्रेड करता हुआ वीकली काफ़ी खराब हुआ है। अब वीकली पे जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट है वो आता है करीब 586 के रेंज में। तो अभी भी 15-20 रुपए की गुंजाइश नीचे ऑन द डाउन साइड है। टिल द टाइम ये 605 के नीचे परसिस्ट कर रहा है। आशीष, फार्मास्यूटिकल्स रडार पे ज़ायडस लाइफ साइंसेज, यूएस FDA ने इनका अंकलेश्वर का यूनिट 1 इंस्पेक्ट किया था। मार्च 10 से मार्च 14 के बीच में कोई आपत्ति नहीं, नील ऑब्जर्वेशंस। बढ़िया खबर है, ग्रीन करा। ऐसे ही शिल्पा मेडिकेयर, यूएस FDA ने इनकी आम शिल्पा फार्मा लाइफ साइंसेज का रायचूर यूनिट 2 इंस्पेक्ट किया था। 0 ऑब्जर्वेशंस फॉर्म 483 में, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन चिट मिल गई दोनों के यूनिट्स को। दोनों के लिए अच्छी खबर है, इसलिए दोनों ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 खिलाड़ियों पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और मेरे अगले 2 स्टॉक्स इस प्रकार हैं, जैसे कि मॉर्निंग कॉल की सुर्खियों में आपको आशीष ने अपडेट दिया था गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। और जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता है तो हम गोल्ड NBFCs को कंसिडर करते हैं। मैंने भी कंसिडर किया है। चार्ट के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। मन्नापुरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 208 पे क्लोज हुआ था, 209 पे फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 1.5% वाइड शेड हुआ। याद रखिएगा इसका सिंस सितंबर 2024 स्विंग हाई है 209, 20210। इसके ऊपर क्लस्टर जो खुला हुआ है इसका वो है 218 का, क्योंकि वहां तक कोई ऑप्शन राइटर्स नहीं है। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू मन्नापुरम पे। लोरहा पे यहाँ पे नेगेटिव व्यू है। लोरहा एग्जैक्टली क्लोज हुआ 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, डे लो पे क्लोज हुआ। काफ़ी शॉर्टिंग बेसिस स्टॉक पे हुई और एक इसका रेंज बेस है और वो परसिस्ट करता है। यकीन मानिएगा ये रेंज मेंटेन हो रही है मार्च 2024 से। नीचे बिलो 1040, बिलो 1045, इसमें एक डाउन साइड खुल जाएगा करीब 970 तक का, जो कि स्विंग लो है मार्च 2024 का। नजर रखिएगा मेट्रोटेक नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष, अगला अपन ने 2 रियल एस्टेट करे, 2 फार्मास्यूटिकल करे। अब आइए और कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की तरफ। 2 कंपनीज, एक तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, इसने एक्सचेंजेस को अपडेट दिया है कि परसों यानी कि वेडनेसडे को इस कंपनी का मैनेजमेंट 1-on-1 एनालिस्ट मीट करने जा रहा है। किसके साथ? SBI म्यूचुअल फंड की टीम के साथ। ये कंपनी है इंटरेस्टिंग, वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम, और इस स्पेस में दुनिया की टॉप 2 प्लेयर्स जो हैं ग्लोबली, उनमें से एक। तमाम एम्बेसीज, गवर्नमेंट्स की प्रेफर्ड पार्टनर। अच्छा, इस कंपनी का 13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप आज भी है, बावजूद इसके कि स्टॉक हाई से 30-35 या 35 से 40% के आसपास कह लीजिए करेक्ट हुआ है, और 13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मेंशन इसलिए कर रहा हूं, प्रमोटर्स का 70% हिस्सा है, FIIs 10-11% ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स नदारत है, केवल 0.7-0.8% के आसपास MF की होल्डिंग है, और SBI MF जैसे दिग्गज के साथ वन-ऑन-वन इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग है। इसको ग्रीन करता हूं पहला। दूसरा, अभी सोने की चर्चा वीरू ने करी थी, मुथूट फाइनेंस को लेकर आई है स्क्रीन पे। वीकेंड पे अनाउंस करा कि इन्होंने एक लैंडमार्क माइलस्टोन अचीव कर लिया है, 1 लाख करोड़ गोल्ड लोन के एसेट अंडर मैनेजमेंट के आंकड़े को पार कर लिया है। ऊपर से सोना $3,000 के ऊपर ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड करता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में भारत में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बना रहा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इनके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, जिसके एवज में इन्होंने लोन दिया है, वो कंफर्ट वैसे भी बढ़ा रहा है जब सोना इंच अप कर रहा है। स्वीट स्पॉट में मुथूट फाइनेंस, देखते हैं बिहेव कैसा करेगा इस डेवलपमेंट बेस्ड स्टॉक। वीरू, अपने अगले 2 हो चुके हैं। अगले मैं शुरू करूंगा और वो है केमिकल बास्केट में SRF। देखिए SRF का क्लोज ठीक ठाक था बहुत, अगर आप देखें मतलब वाइल्ड काफ़ी बड़े सब्सटेंशियल गेन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट प्राइस क्या था? 0.5% नीचे, बट
अगर आप डे लो से रिकवरी देखें तो वो बहुत शानदार थी। OI इसमें भी अगर आप देखें तो ऐड हुआ, बट ड्यूरिंग द डे जितना भी हुआ था उससे काफ़ी कम। देखिए, मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं उस क्लासिकल राउंडिंग बॉटम पे, जिसका एज, जिसका नेकलाइन ब्रीच होगा करीब करीब 2960 के आसपास। प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बट डिप्स यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहे हैं। 10 डे में प्लेस्ड है 2900 पे, वहाँ तक का डिप रिवॉर्ड कर रहा है, वहाँ तक का फॉल कंट्रोल होता है। लेकिन ब्रेकआउट कहाँ पे है? 2960 स्पॉट पे निकले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर कैपिटल ये केमिकल स्पेस। और लास्ट स्टॉक में जो कंसिडर करूंगा वो है सन फार्मा। अब देखिए, अगर ये सेशन बहुत एग्रेसिव हो जाए, आई मीन 22,530 के ऊपर बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए, तो शायद फार्मा डिलीवर ना करे। बट अगर मैं इसकी सिर्फ क्लोज को कंसिडर करूं, इसके चार्ट पैटर्न को देखूं, जिस तरीके से 20 डेमा को रीगेन किया और OI शेड हुआ, शॉर्ट कवरिंग थी, पॉसिबली इस फॉलिंग चैनल से जब ये बाहर निकल के आया तो ये एक जोन को टेस्ट करेगा, वो है करीब करीब 1710। नजर रखिएगा सन फार्मा पे। और नीचे सपोर्ट काफी क्रिटिकल आता है, करीब करीब 1662 के आसपास। आशीष, मेरी टीम पूरी। अगले 2 अच्छे मूड के बीच में लाल ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे अपन, देखते हैं बिहेवियर कैसा है। आज मूड अच्छा है तो हो सकता है लाल ना ही रहे। स्पाइसजेट लाल है क्योंकि थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस का अपडेट आ गया था। उसमें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अजय सिंह साहब जो हैं, उन्होंने 1,15,00,000 शेयर्स स्पाइसजेट के बेचे 45 रुपये 34 पैसे पे। उस लार्ज ट्रेड के बीच में स्टॉक वैसे ही 6-7% गिरा हुआ था। मुझे नहीं पता बायर कौन है, क्या ये पैसा घूम के वापस कंपनी में आ रहा है, वो सब अपडेट्स नहीं है। जो अपडेट्स हैं उसको देखते हुए लाल ले जाऊंगा इसको मैं। प्रमोटर का, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का माल छोड़ना खराब खबर है, और हम सब जानते हैं किस तरह के स्ट्रेस से ये एयरलाइन गुजर रही है। विशाल मेगा मार्ट को रडार पर रखिएगा। नोवामा ऑल्टरनेट और क्वांटिटेटिव रिसर्च का वो अपडेट आया हुआ था जिसमें उन्होंने लॉक इन किसके कब कब खुलने हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो 3 मंथ का, 3 महीने पहले IPO आया था, लिस्टिंग हुई थी, 3 मंथ का जो लॉक इन था वो आज पीरियड खुल रहा है। यानी कि करीब 15 साढ़े 15 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो रहे होंगे ट्रेडिंग के लिए। और ये स्टॉक क्या है? IPO आया था 78 के इशू प्राइस पे, तेजी आई थी बीच में तो 126 127 तक गया था। अपनी IPO जिस इशू प्राइस छोड़ दीजिए, लिस्टिंग हिस्ट्री के लोस पे आ गया। 3 महीने में 96 के आसपास शायद ये लोस थे, वहीं आके खड़ा हुआ है। लॉक इन खुल रहा है, पता नहीं पैनिक ना आ जाए, इसीलिए विशाल मेगा मार्ट को सिर्फ रडार पर रखेंगे। और खबर तो ऐसी है कि लाल रखना चाहिए, इसीलिए दोनों स्टॉक लाल हैं। 10 स्टॉक्स पूरे। टीम्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। मेरी टीम आपके स्क्रीन पे है। रुझान यहाँ पर मिले हुए हैं हरे लाल रंगों के बीच में। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में मिड कैप IT में कोको, साइंट, प्लेसमेंट नेगेटिव, जुबिलेंट फूड्स और मैक्रोटेक। स्ट्रांगली प्लेस थे 2 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद NBFCs में गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, मन्नापुरम को कंसिडर किया है। केमिकल बास्केट में SRF और सन फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुल बैक। आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। लार्जली ग्रीन है, जो ग्रीन है उनके नाम पढ़ देता हूँ, रीजन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। KPIT, KEC, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी, जाइडस लाइफ, शिल्पा मेडिकेयर, BLS इंटरनेशनल और मुथूट फाइनेंस। स्पाइसजेट क्योंकि प्रमोटर्स यानी कि अजय सिंह साहब की सेलिंग के अपडेट्स, और विशाल मेगा मार्ट क्योंकि लॉक इन पीरियड खुल रहा है 3 महीने वाला, तगड़े शेयर्स अब फ्री अप हो रहे हैं, इसीलिए लाल रखा है।